सबको मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा, कैसा प्रॉफिट रहा, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और क्या हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट, प्रॉफिट या फिर एनालाइज अच्छी लग रही है या नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ हमें और भी बताइएगा अगर आपकी कुछ स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना है, किसी स्टॉक का व्यू बताना है, वो भी आप हमें हमारे ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं या फिर चैनल में कमेंट कर सकते हैं कि किस बारे में आपको जानना है, क्या फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, सब चीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा प्रॉफिटेबल रहा, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। निफ्टी का क्या व्यू है कल के लिए हम देखते हैं। जैसे कि हम वन डे का चार्ट में ओपन किए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये डोजी बना है। दैट मीन्स डोजी का मतलब होता है कि अपसाइड भी पुल अप बहुत फोर्सफुली हो रहा है, डाउन साइड भी पुल अप बहुत फोर्सफुली हो रहा है। बट मैं फ्राइडे से या फिर उससे पहले से मैं आपको ऑलवेज बोल रही हूँ कि निफ्टी को डाउन साइड मत देखिएगा, निफ्टी बाय ऑन डीप है, जो कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मंडे के लिए निफ्टी बाय ऑन डीप है। और आज भी मैं बता रही हूँ कि बाय ऑन डीप है, क्योंकि आप नीचे का वॉल्यूम देख सकते हैं कि ये एग्रेसिव बायर्स किस तादाद में बैठे हुए हैं, इतने वॉल्यूम के साथ बैठे हुए, तो ये तो ज्यादा नीचे आने देंगे नहीं। और दूसरा ऐसा है कि ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, येलो कलर का डॉटेड लाइन देख रहे हैं, उसे भी वो होल्ड करके ऊपर की ओर निकल गया है इन वन डे चार्ट। तो ये तो डाउन साइड मैं देखूंगी नहीं, निफ्टी अभी भी मेरे हिसाब से ये अपसाइड ही मूव देगा, बाई ऑन डीप है, बार बार मैं बोल रही हूँ। खैर मैं इसको 15 मिनट्स या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेती हूँ कि इसका क्या व्यू। आज तो ये करीबन साइडवेज ही रह गया मार्केट, आज की कुछ मूव ही नहीं हुआ, साइडवेज ही रह गया है। कल या एक्सपायरी के दिन देखते हैं कि इसकी मूव कहाँ तक जाती है और कैसा रहता है इसका मूव। आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग जो हुई है ये मिडिल में हुई है, ना कि मैं अभी डाउन साइड बोल सकती हूँ ना ही अप साइड बोल सकती हूँ। और यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले चुका है, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो देखते हैं कि कल कैसा मूव देता है, बट मेरा व्यू अप साइड का ही है, सिग्नल्स भी ग्रीन हो रखे हैं, तो मेरा व्यू अप साइड का ही है। आप एक बार 2 आवर्स में देख लीजिए कि निफ्टी 2 आवर्स में क्या, आप देख सकते हैं निफ्टी 2 आवर्स में ये इसी जगह पे रोटेट कर रहा है, ये इसी जगह पे रोटेट कर रहा है। अगर मैं बोलूं तो इसको कहीं पर ब्रेकआउट इसको देना पड़ेगा, तब जाके ये अपसाइड या डाउन साइड का व्यू मैं बोलूंगी। ये आप देख रहे हैं कि ये इसी पैटर्न पे इसी जगह पे ये रोटेट कर रहा है, या फिर ये अपसाइड का मूव देके इधर निकल जाए, या फिर डाउन साइड का मूव देके ये इस जगह पे टच होगा डाउन साइड का मूव में। ठीक है, मैं डाउन साइड ज्यादा देख नहीं रही हूँ। डाउन साइड अगर 2 आवर्स में भी मैं बोल रही हूँ अगर आ भी सकता है तो 22,280 के करीब इसको मैं देख सकती, 22,280। जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स है, बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा नीचे नहीं देख रही हूँ। लेट्स सी इन 4 आवर्स इसका क्या व्यू चल रहा है। 4 आवर्स का भी सेम है कि ये वीकली वी वेब के पास है, जो कि अगर होल्ड कर लेता है देन वी कैन सी मोर हाई, लाइक 22,460 के करीब हम लोग देख सकते हैं। 22,460, 22,488 ऐसे कुछ देख सकते हैं। जबकि नीचे में ये ज्यादा वॉल्यूम्स बैठे हुए हैं, तो मैं इससे तो ज्यादा नीचे देखूंगी नहीं, ये अपसाइड का ही है। और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइटिंग चल रही है, इसीलिए ये डोजी बन रहा है। बायर्स बोल रहे हैं कि ये ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएंगे, सेलर्स बोल रहे हैं कि मैं नीचे की ओर ले जाऊंगा, इसीलिए ये डोजी बना है वन डे के चार्ट पे। तो मार्केट
ऐसे तो मैं बोलूँ तो मार्केट बुलिश ही है, निफ्टी को मैं अपसाइड ही देख रही हूँ। अगर ये यहाँ पे गिरता भी है तो ये ज्यादा नहीं, करीबन ये 22,300, 22,270 ऐसे ही मैं डाउन साइड में देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सपोर्ट्स है। तो 22,270, 22,300 ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए फॉर डाउन साइड। ज्यादा डाउन डाउन नहीं, फॉर इतना इतना ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर सपोर्ट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम बैंक निफ्टी को। फिफ्टीन मिनट्स के चार्ट पे तो मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ, लेकिन आज भी ट्राई किया है इसने ऊपर सस्टेन करने का। खैर ये कर नहीं पाया, बट इसकी क्लोजिंग जो मुझे दिख रही है वो बुलिश क्लोजिंग है, इसको मैं अपसाइड ही देखूंगी। ये आप देख रहे हैं येलो लाइन एक है, डॉटेड लाइन, वो एक रेजिस्टेंस है, ट्रेन लाइन है। ट्रेन लाइन ही वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसको ये ऊपर सस्टेन नहीं होने दे रहा। यहाँ पे भी इन्होंने ट्राई किया, नहीं हो पाया, इस जगह भी ट्राई हुआ, नहीं हो पाया, यहाँ भी ट्राई हुआ। तो वंस इट ब्रेक like 47,520 प्रॉपरली ब्रेक होके सस्टेन हो जाता है, देन हम 47,600, 47,640 के करीब हम इसको देख रहे हैं, प्लस उससे अबव भी देख रहे हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल एक टारगेट बता दी। लेट्स सी इन 2 आवर्स। आप इसको देख सकते हैं 2 आवर्स में ये सपोर्ट में है, वी वेब के सपोर्ट में है, तो मैं इसे अपसाइड ही मानूंगी, इसको डाउन साइड मानूंगी नहीं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, इसकी रेजिस्टेंस है 48,000 में, रेजिस्टेंस है 48,100 या 48,000, अब करीबन मोटा मोटी एक मान लीजिए 48,000 के पास रेजिस्टेंस है। अभी तो ये फ्री अपसाइड जा सकता है, अभी तो ये इस तरह से फ्री अपसाइड की ओर निकल सकता है, इस तरह से फ्री अपसाइड निकल सकता है। तो बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डीप है, इन 2 आवर्स बाय ऑन डीप है। लेट्स सी इन 4 आवर्स की क्या बोलता है। 4 आवर्स में ये थोड़ा अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वंस ये निकल गया, अगर अगर ये अपसाइड में 47,600 एंड 50 के अबव अगर ये सस्टेन कर गया, देन हम बहुत जल्द ही 48,000 को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, डाउन साइड में लेट्स सी इन 15 मिनट्स डाउन साइड का मूव ही नहीं है। अभी तो फिलहाल ये सपोर्ट में है, और ये येलो पट्टी के ऊपर में है, वी वेब के ऊपर में है, तो हम इसे ज्यादा नीचे देखेंगे ही नहीं, ये अप साइड में ही जाएगा। अगर हम ज्यादा नीचे देख भी रहे हैं इसको, तो इसको करीबन देख रहे हैं 47,000 के करीब करीब देख रहे हैं, या फिर उससे नीचे अगर देखेंगे 46,800 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट है, तो अभी तो फिलहाल ये अपसाइड में है, इसको तो हम डाउन में देख नहीं रहे हैं, बाय ऑन डीप है, टोटली इसका व्यू बाय ऑन डीप है। बैंक निफ्टी भी अपसाइड के मूव में है। हम देख लेते हैं फिर अभी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। MFSL, MFSL ये रेजिस्टेंस के पास आके डाउन साइड में हुआ है, अदरवाइज ये पूरे तरह से बुलिश है। MFSL बुलिश फॉर्म में है, आप इसको कल के लिए बाई कर सकते हैं। अभी कमिंग डेज के लिए आप 1030, 1050 की कॉल, 1020 का कॉल को आप देख सकते हैं, या 1000 के कॉल को भी आप देख सकते हैं MFSL में। और ये ट्रेंड लाइन है, वंस ये इट ब्रेक्स
अगर ये 1013 को अगर ये सस्टेन कर लेता है प्रॉपरली, देन ये फ्री अपसाइड है लेट्स सी इन बिग टाइम फ्रेम लाइक 2 आवर्स। ये अभी तो इधर रेजिस्टेंस है, बट कितना 1010 के पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, इन 2 आवर्स। सो इन 4 आवर्स देखते हैं इसका क्या व्यू है। इन 4 आवर्स तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, और मैंने जैसे कि कहा 1013 को अगर प्रॉपरली सस्टेन कर लेता है, देन ये नेक्स्ट टारगेट ये अपसाइड का आप देख रहे हैं 4 आवर्स में। अगर मैं इसकी टोटल हाई को अगर मैं काउंट करती हूँ तो ये रहा 1005 को, मतलब 1006, ये हाई को यहाँ से ही ड्रॉप हुआ है, जो कि 1006 में बोल रही हूँ। 1006 एंड 1013 इफ प्रॉपरली होल्ड कर लेता है तो MFSL अपसाइड के मूव के लिए रेडी हो जाएगा। इसको आप इस मंथ के ऑप्शन कॉल में आप देख सकते हैं। लेट्स सी इन वन डे चार्ट। In 1 day chart also it can move 1040. Once it break 1005, 1013, it can move 1040, 1050 in coming days. The MFSL मेरे लिए bullish है। Let's see Tata Communication. वन डे के चार्ट में टाटा कम्युनिकेशन आज ब्रेकआउट दिया है। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है अपसाइड के लिए। टाटा कम्युनिकेशन काफी बुलिश फॉर्म में है। आप इसके 2000 के कॉल को ले सकते हैं कमिंग डेज के लिए। 2020 2000 2020 इस स्ट्राइक प्राइस को आप देख सकते हैं फॉर कमिंग डेज के लिए, क्योंकि ये आज ब्रेकआउट दे दिया है वन डे के चार्ट पे। लेट्स सी इन 2 आवर्स। ये ऑब्वियसली अपसाइड में है, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव बायस है, काफी बायस यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसको ज्यादा तो नीचे जाने देंगे नहीं। ये करीबन करीबन अगर नीचे गया भी तो 1960, बहुत ज्यादा तो 1960 या 1943 के पास डाउन साइड में जा सकता है। अदरवाइज ये मेरे लिए पूरा तरह से बुलिश है। इसको आप रडार में रखिए, और 2000 या 2020 का कॉल को आप देख सकते हैं इस मंथ के लिए। लेट्स सी इन 15 मिनट्स ये क्या कहता है। आप देख सकते हैं 15 मिनट्स में ये नीचे में कितने ज्यादा सपोर्ट्स बैठे हुए हैं, तो ये नीचे जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पे ट्रेन लाइन के ऊपर में ये सपोर्ट लेके बंद हुआ है। ये देख सकते हैं दोनों दोनों ट्रेन लाइन के पास ही सपोर्ट लिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको पूरे अपसाइड का मूव देख रही हूँ टाटा कम्युनिकेशन में। तो आप मैं बुलिश हूँ टाटा कम्युनिकेशन में। BPCL देख लेते हैं कल के लिए। BPCL भी आज भी बहुत अच्छा मूव अपसाइड में दिया है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसकी रेजिस्टेंस आती है 649 के पास। 649 के पास इसकी रेजिस्टेंस आती है। आप देख सकते हैं एक इधर 20 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। वन ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, देन ये 700 के टारगेट को देख रहा है। ये 20 पॉइंट्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट BPCL में भी मैं बुलिश हूँ, क्योंकि नीचे में काफी ज्यादा
सपोर्ट है और यहाँ पे ट्रेंड भी हमें ग्रीन बता रहा है, अपसाइड मूव बता रहा है, सब कुछ हमें अपसाइड मूव बता रहा है इन 15 मिनट्स। लेट्स सी इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में भी आप देख सकते हैं नीचे में कितने सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट बैठे हुए हैं, सॉरी, कितने सारे सपोर्ट्स बैठे हुए हैं और इस जगह पे एग्रेसिव बाइंग हुई है, इस जगह पे एग्रेसिव बाइंग हुई है। तो मैं बीपीसीएल को तो नीचे दिखूंगी नहीं, बीपीसीएल बाय ऑन डीप है। अगर थोड़ा नीचे आता है तो इसको डीप में बाय कीजिए और वंस इट ब्रेक दिस रेजिस्टेंस ऑफ आई थिंक 6-7 पॉइंट, then it up then it's up like 650 के 2 आवर्स में, अगर 2 आवर्स में 652 को 652 को सस्टेन करता है इन 2 आवर्स, then it 660 ये 71 इस तरह के टारगेट मुझे कमिंग डेज में दिख रहे हैं अगर ये सस्टेन करता है 652 को। बीपीसीएल भी मेरे लिए बुलिश है। 1 डे के चार्ट फ्रेम पे देख लेते हैं बीपीसीएल क्या है। आज की जो कैंडल मुझे दिख रही है काफी बुलिश कैंडल है, ये प्रॉपर फॉर्म हुआ है तो बीपीसीएल मेरे लिए बुलिश फॉर्म में है। आप बीपीसीएल को देख सकते हैं। लेट्स सी एक्सिस बैंक। 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक्सिस बैंक अभी रेजिस्टेंस के तरफ जा रहा है। एटलीस्ट 1120 1150 ये 30 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि थोड़ा टफ है ब्रेक करना, बट 1118 तक जा सकता है ये। एक्सिस बैंक 1118 वहां तक जा सकता है। प्लीज नोट डाउन ऑल दिस लेवल्स। लेट्स सी इन 15 मिनट्स क्या बोलता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इन शॉर्ट टाइम फ्रेम ये नीचे में बहुत ज्यादा सपोर्ट है जो कि आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1088 के पास है, बट नीचे में काफी ज्यादा सपोर्ट्स है और ट्रेंड भी मुझे अपसाइड बता रहा है। वंस इट क्रॉस 1113 1113 अगर 1113 को सस्टेन कर लेता है एक्सिस बैंक, देन इट्स अपसाइड मूव। लेट्स सी इन 30 मिनट्स 1 आवर, सॉरी, लेट्स सी इन 1 आवर। अभी जो 1 आवर में है, 1 आवर में ये देख सकते हैं आप कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के मूड में है। 1 आवर में एक्सिस बैंक अगर ये सस्टेन करता है 1010 को प्रॉपरली, अगर ये सस्टेन करता है 1010 को, देन इट मे टच 1115, देन इट मे टच 1115 1 आवर। ठीक है, और 1 डे के चार्ट में तो हम लोगों ने देखा है कि ये काफी बुलिश दिख रहे हैं और ये करीबन करीबन 1112 टू 16 1112 1116 को टच कर सकता है। क्यों, ऊपर में जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना थोड़ा टफ है, बट नीचे भी ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव बायस बैठे हुए हैं और अगर इसी तरह से एग्रेसिव बायर्स अगर इस जगह पे बैठ जाए तो ये वॉल्यूम के साथ अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं फॉर अपसाइड मूव एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक अभी मैं बुलिश हूँ, अभी मैं एक्सिस बैंक के लिए मैं अभी बुलिश हूँ क्योंकि 1106 अभी करेंट प्राइस है, लेकिन मुझे दिख रहा है 1100 13.75 1113.75 in 1 डे टाइम फ्रेम फॉर अपसाइड। उसके ऊपर तो अभी रेजिस्टेंस है, अगर वॉल्यूम अच्छा बैठता है तो वो रेजिस्टेंस भी प्रॉपरली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये डाउन साइड भी अगर जाने की कोशिश कर रहा है तो डाउन साइड भी करीबन 1092
1085 इस लेवल्स पे जा सकता है डाउन साइड। इससे ज्यादा डाउन में नहीं देख रही हूँ मैं। बाई ऑन डिप देख रही हूँ एक्सिस बैंक को भी। एक्सिस बैंक भी मेरे लिए बुलिश है। लेट्स सी टाटा केमिकल। आप देख सकते हैं 15 मिनट्स में टाटा केमिकल ने कितने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं आज। और ये करीबन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के काफी पास है। और ये अगर कल के डेट में 1113 को सस्टेन करता है प्रॉपरली, अगर कल के डेट में 1113 को सस्टेन करता है प्रॉपरली, देन वी कैन सी 1020, 1024, 1028 दिस टाइप्स ऑफ लेवल इन कमिंग डेज। अगर कल ये होल्ड करता है 1013 को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है। अगर इसको प्रॉपरली ब्रेक करना चाहता है तो 1113 को प्रॉपरली होल्ड करे, देन ये अपसाइड है। लेट्स सी इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में भी मुझे ये 1020 का फर्स्ट टारगेट दिख रहा है, उसके ऊपर में रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं तो टाटा केमिकल में भी काफी बुलिश हूँ। डाउन साइड तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं। तो टाटा केमिकल का भी आप व्यू ले जा सकते हैं। करीबन 1020 के कॉल को उठा सकते हैं फॉर दिस मंथ। 1020 के कॉल को उठा सकते हैं या 1000 के कॉल को भी ले सकते हैं फॉर दिस मंथ। ये जो लास्ट 4 आवर्स का कैंडल बना है ये काफी बुलिश बना है। आप देख सकते हैं कितने लंबा और कितना प्रॉपर कैंडल बना है। ये मुझे पूरा बुलिशनेस दिख रहा है इस कैंडल पे इन 4 आवर्स। और नीचे में काफी सपोर्ट्स है, तो ये तो मुझे डाउन साइड का कहीं दिख ही नहीं रहा है। टाटा केमिकल भी बहुत अच्छा अपसाइड मूव के लिए रेडी हो चुका है और ये अपसाइड ही मुझे दिख रहा है टाटा केमिकल। लेट्स सी रेट। इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें रेक को, तो ऊपर में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसके कारण ये ऊपर तो नहीं जा सकता। और नीचे भी ये करीबन, अगर नीचे भी ये जाता है तो करीबन आप देख लीजिए 461, देन प्रॉपरली 459, देन डाउन साइड में ये जा सकता है 456। ये डाउन साइड में 461, 459 एंड डाउन साइड में 456। ये डाउन साइड के लेवल्स है। ठीक है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है और ये ज्यादा ब्रेक करेगा नहीं। ये आएगा भी तो ये ट्रेन लाइन तक आएगा, तो इसकी ट्रेन लाइन की इसकी व्यू है 458 के करीब करीब डाउन साइड में आएगा। ब्रेक को लेट्स सी इन 1 आवर 1 डे चार्ट फ्रेम। 1 डे के चार्ट फ्रेम में ये काफी मारपीट हो रही है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट, आई मीन बायर्स एंड सेलर के बीच में। तभी आप देख सकते हैं कि एक लंबा डोजी बना है। यहाँ बायर्स बोल रहे हैं ऊपर ले जाएंगे, सेलर्स बोल रहे हैं नीचे ले जाएंगे, जबकि यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं, तो ज्यादा डाउन साइड की उम्मीद है नहीं। once it break in 1 hour 1 day chart frame, once it break 469, 416 and 470, once it break 470 and hold, then it can move more upside 480, 490। तो अपसाइड लेवल 470 को अगर वो होल्ड करता है प्रॉपरली, देन टारगेट 480 एंड 490 प्लस प्लस। तो रेट का भी वही है कि अभी बायर्स एंड सेलर्स के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। तो 490
470 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा फॉर अपसाइड मूव। हीरो मोटोकॉर्प को देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट मैं इसको बुलिश ही बोलूंगी, क्योंकि नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे काफी एग्रेसिव बायस आ बैठे हैं और ये अपसाइड के मूव में ही है। ब्लू लाइन के ऊपर है और येलो लाइन के ऊपर होने वाला है, तो 1 डे के चार्ट फ्रेम में तो मैं इस पे बुलिश ही जाऊंगी। लेट्स सी इन 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, 15 मिनट्स विल बी ओके। आज तो मार्केट साइडवेज चला गया इन हीरो मोटोकॉर्प में, लेकिन ये ज्यादा नीचे की उम्मीद मैं नहीं कर रही हूँ। सिग्नल भी ग्रीन है, नीचे सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा है, नीचे सपोर्ट भी है। अप साइड में अगर ये जा सकता है, तो अगर ये सस्टेन करता है 4633 को, 4633 को, देन इसकी मूव अप साइड में 4650, 4670, like this zone will come in a Hero MotoCorp for upside move, but downside move ये करीबन जा सकता है यहाँ तक 45,000, 4564, 4564 इसके करीब जा सकता है फॉर टेकिंग अ सपोर्ट। अदरवाइज यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट ही है। ये यहाँ से अगर आप ऊपर निकलता है तो आपको पता ही है, लेवल्स मैंने बोल रखा है। 4654 के ऊपर में 4080 का टारगेट है, और आज ये साइडवेज निकल गया है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है स्टॉक एनालाइज का। अगर आप लोगों को भी किसी चीज का कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको भी किसी स्टॉक का या फिर किसी चीज का व्यू चाहिए, इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, एनीथिंग, यू कैन कमेंट एंड प्लीज subscribe our channel for more motivation, and I am बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये समय पर आपको नोटिफाई कर दे। और हम लोग कुछ और नए नए तरकीब आपको दिखाने और सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो बस एनालाइज चल रहा है। ये जितने जल्दी इस ग्रुप को आप लोगों के द्वारा ग्रो हो, मैं उतने जल्दी नए नए चीज सिखाने की मूड में हूँ। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that it will grow soon and will make you learn new things soon as much as possible. धन्यवाद आज के लिए।